तो इस एआई टूल को यूज करने के बाद हमारी सेल्स 30 to 35% इंक्रीज हुई हैं। जो हमारी सेल्स की प्रॉब्लम्स थी कि हमारे सेल्स की टीम मेंबर क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस नहीं हैंडल कर पा रहे थे, कौन सा सेल्स टीम मेंबर पूरी सेल्स पिच में क्या गलती कर रहा है, उसकी सेल्स स्क्रिप्ट को सही करना, एंड लास्ट नए ऑफर्स क्रिएट करना। ऐसे ऑफर्स जो बहुत पर्सनलाइज्ड हैं और जिसको यूज करके सेल्स बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। अब ये एक्सपेरिमेंट हमने बस अपनी एजेंसी में नहीं किया, हमने अपने क्लाइंट्स के बिजनेस के साथ भी किया। मेरी एजेंसी इंडिया के कुछ वेल नोन ब्रांड्स के साथ काम करती है और सबको एक ही प्रॉब्लम थी कि लीड्स तो बहुत सारी आती हैं पर कन्वर्जन्स बहुत कम होते हैं। अब एक फाउंडर के लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कि सारी सेल्स कॉल्स को वो सुने, ये आइडेंटिफाई करे कौन सा सेल्स टीम मेंबर क्या गलती कर रहा है, कौन सही से प्रोडक्ट सर्विसेज को पिच कर पा रहा है या नहीं, कौन सा टीम मेंबर कस्टमर के ऑब्जेक्शंस नहीं हैंडल कर पा रहा है फोन कॉल पे। तो भाई दिन की 100 से 200 कॉल्स, बिल्कुल इंपॉसिबल है कि आप हर कॉल को सुनो, उसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, फिर सॉल्यूशन निकाल के दो अपनी टीम के लिए। अब ये चीज हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए हमने यूज करना शुरू किया नोटबुक एलएम नाम के एक एआई टूल का। एंड लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो पिछले मैं 3 महीने से कर रहा था। सबसे पहले हमने अपनी एजेंसी में करना शुरू किया, फिर हमने अपने क्लाइंट्स के साथ करना शुरू किया, हमने 5 से 6 बिजनेसेस में इसको इंप्लीमेंट किया और फिर हमने रिजल्ट्स देखे। जब हमने शुरू किया था तो बहुत सारे टूल्स के साथ शुरू किया, बट फाइनली जो नोटबुक एलएम है ये मुझे एक बेस्ट एआई टूल लगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये आखिर एआई टूल आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। उसके बाद हमने अपनी एजेंसी में सारी फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करके, ऑनलाइन मीटिंग्स को रिकॉर्ड करके, ये सारी डेटा लेकर नोटबुक एलएम से कैसे सॉल्यूशंस क्रिएट कराए, ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। और आपका चाहे किसी भी तरीके का बिजनेस हो, आप इसको टेस्ट कर सकते हो। एक लिमिट तक ये 100% फ्री है। अभी हम इसका एक पेड वर्जन यूज कर रहे हैं, बट वर्थ इट है, ट्रस्ट मी। एज अ बिजनेस ओनर आपका ये एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होगा एआई टूल पर। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस एआई टूल से आप कौन कौन से सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले इस टूल के बारे में समझ लेते हैं। अब ये नोटबुक एलएम जो एआई टूल है ये गूगल का ही है। आप में से शायद बहुत सारे लोग इस टूल के बारे में पहले से जानते होंगे, बट इसकी पावर क्या है आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। अब लगभग 3 महीने पहले मैं एआई को यूज करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था और मेरे बिजनेस में सेल्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर मैं सेल्स मैनेज नहीं करता हूं। जो मेरे सेल्स के टीम मेंबर्स हैं वो सारी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स, इनबाउंड आउटबाउंड लीड्स, फॉलो अप सब कुछ मैनेज करते हैं। अब एज अ फाउंडर मैं ये तो अपने सीआरएम के थ्रू ट्रैक कर लेता हूँ कि कितनी कॉल्स आई, कितनी रिसीव हुई, कितनी मिस्ड कॉल्स हुई, कितनी फॉलो अप कॉल्स हुई, टोटल कितनी लीड्स हैं, उसमें कितनी जंक लीड्स थी, कितने कन्वर्जन्स हुए, कितने नहीं हुए। बट जितने भी बिजनेसेस हैं जहां पर सेल्स फोन कॉल के थ्रू, ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू या इन पर्सन होती है, वहां पर बहुत बार क्वालिफाइड लीड्स भी आती हैं बट वो फिर भी नहीं कन्वर्ट होती हैं, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये एक काइंड ऑफ रिसर्च टूल है। यहाँ पर जो आपकी पर्सनल डेटा है उसको आप इसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आप सारी डेटा इसमें फीड कर सकते हो और देन उस पर आप ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर सकते हो। अब ये चीज आप जेमिनाई और चैट जीपीटी या अदर एआई टूल्स में भी कर सकते हो कि वहां पर आपने अपनी डेटा को अपलोड किया और उस पर आपने ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर दिया, बट वो सब एक लिमिटेड डेटा तक काम आती है। मैंने उनको भी यूज किया था, बट वहां से मुझे उतने अच्छे और पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस नहीं मिले जितना मुझे नोटबुक एलएम से मिला है। तो अभी मैं डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पर आ चुका हूं। जब भी आप आओगे तो यहाँ पर एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हो। हर एक नोटबुक में आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा ऐड कर सकते हो। तो चलो मैं एक क्रिएट करके आपको दिखाई देता हूँ। आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे, लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट, और यहां पर आप अलग अलग तरीके से डेटा अपलोड कर सकते हो। आप कोई भी इस तरह की फाइल डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी गूगल ड्राइव से डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दो तो वहां से आप डेटा फेच कर लोगे। आप वेबसाइट या यूट्यूब वीडियोस की लिंक लगा सकते हो डायरेक्टली, तो डायरेक्टली आप किसी भी यूट्यूब वीडियो की लिंक लगाओ, उस पर ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर दो, ठीक है। आप मल्टीपल 5-10 अलग अलग वीडियोस की लिंक लगा सकते हो और उन सबको आपस में ब्लेंड करके उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। और नॉर्मली आप टेक्स्ट तो कॉपी पेस्ट कर ही सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, मंथली मीटिंग्स, रिव्यू मीटिंग्स, मैं उसको भी रिकॉर्ड करवा रहा हूं, सो दैट हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे क्लाइंट्स के साथ लास्ट मंथ क्या क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस रही और कैसे हम अपने सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेल्स रिकॉर्डिंग वाली नोटबुक को ओपन करता हूं। अब यहां पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक बेसिक लेवल ऑफ डेटा अपलोड कर रखी है। मैंने यहाँ पे 37 सोर्सेज ऐड कर रखे हैं। तो पहले ये समझते हैं कि अगर आपको सेल्स इंप्रूव करनी है इस टूल की हेल्प से तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन नॉर्मली फोन है और सेकंड है हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स, जो कि ज्यादातर जूम या गूगल मीट के थ्रू होती है।
तो हम इन दोनों ही चीजों को बहुत इजीली रिकॉर्ड कर पाते हैं। जितने भी हमारे ऑफिस में फोन है जो सेल्स के लिए यूज होते हैं, हमने उसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग ऐप लगा रखा है और हम सारी कॉल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो इनबाउंड कॉल हो, चाहे आउटबाउंड हो, चाहे फॉलोअप्स हो, हम सबको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेकंड, हमारी जितनी भी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं जूम और गूगल मीट पे, हम उनको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सारा डेटा रिकॉर्ड करके हम सेपरेट गूगल ड्राइव में फोल्डर बना रखा है, हम वहां पर ऐड कर देते हैं। बट हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जहां पर फर्स्ट टच पॉइंट तो कॉल रहती है, कि पहले लीड आती है, सामने से सेल्स पर्सन कॉल करता है और वो उसको फिर विजिट के लिए बुलाता है। अब जैसे बहुत सारे बिजनेस हो गए, रियल एस्टेट हो गए, क्लिनिक्स हो गए, सैलॉन्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, जहां पर वन ऑन वन कंसल्टेशन होती है इन पर्सन। तो हमने उसके लिए बहुत छोटा सा एक सॉल्यूशन क्रिएट किया कि आप कोई भी एक वायरलेस माइक परचेज कर लो, मार्केट में 1,000-2,000 रुपए के आ जाते हैं, और माइक को आप इजीली कहीं पे भी आप क्लिप कर सकते हो, आप यहाँ शर्ट में लगा सकते हो, आप इधर लगा सकते हो। कई बार कस्टमर्स माइक या कैमरा देख के थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, तो आप उसको आप कहीं भी फिट कर सकते हो, इजीली आपकी वो वॉइस रिकॉर्ड कर लेगा। और जो दूसरा नेक्स्ट एक रिसीवर आता है, वो आप डायरेक्टली फोन में लगा सकते हो और अपने सेल्स पर्सन से बोलो जब भी सेल्स शुरू करने वाले हो तो उसको आप रिकॉर्ड कर लो। तो हमने इसको कराना शुरू किया, तो जो हमारी इन पर्सन सेल्स हो रही थी क्लाइंट के बिजनेस में, उनको भी रिकॉर्ड करा लिया। तो अब हमारे जितने भी सेल्स पर्सन के इंटरेक्शंस थे कस्टमर के साथ, हमने सब सोर्सेस को रिकॉर्ड कर लिया और हमने डेटा स्टोर करना शुरू कर दिया गूगल ड्राइव पे। तो आपको ये सब डेटा स्टोर करके रखना है। अगर पॉसिबल हो पाए तो आप अपने कस्टमर्स को क्या प्रपोजल भेज रहे हैं, क्या कोटेशंस भेज रहे हैं, वो सब भी स्टोर करके रख लीजिए। अब ये सारे डेटा को आपको यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड करना है। अगर आपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रखा है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से यहीं से आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। और हो सकता है आपने अपने ऑफलाइन सिस्टम में रखा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और डायरेक्टली आप अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ से सारी चीजें शुरू होती हैं, क्योंकि आपने अपना जो पर्सनल डेटा है वो अपलोड कर दिया। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक फास्ट रिसर्च का और एक है डीप रिसर्च का। मैं प्रेफर करूंगा कि आप डीप रिसर्च वाले ऑप्शंस को यूज करें, क्योंकि ये आपको बेहतर चीजें रिसर्च करके और ब्रेनस्टॉर्म करके देता है। अब यहाँ पर जैसे ही आप अपनी सारी डेटा अपलोड कर दोगे, मैंने 37 कॉल रिकॉर्डिंग्स अपलोड करी हैं, ठीक है। तो आप सारी डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हो ताकि आप सबको आपस में ब्लेंड कर दो, ठीक है, और पूरी डेटा पे आप ब्रेनस्टॉर्म करो, ठीक है। और अगर आप सिंगल एक दो फोन कॉल्स पे करना चाहते हो, लेट्स से आपकी कोई फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स बहुत लंबी है और आपको लगता है कि इसमें अच्छी खासी डेटा है, तो आप बस उसको सेलेक्ट कर लो और उस पर ब्रेनस्टॉर्म करो। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने क्या किया अपनी एजेंसी में। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था नोटबुक एलएम में कि हमारे सेल्स टीम मेंबर ये सारी सेल्स कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, ठीक है। तो हमने सबको सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने यहां पर ये क्वेश्चन पूछा कि हमारी जो सेल्स टीम है वो कौन कौन सी गलतियां कर रही हैं, कौन से ऐसे सेल्स ऑब्जेक्शन हैं कॉल पर जो हमारी सेल्स टीम हैंडल नहीं कर पा रही है, और ओवरऑल एक समरी क्रिएट करके दो कि क्या टॉप 5 टॉप 10 मिस्टेक्स हैं हमारी सेल्स टीम की। तो इससे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई कि हमारी सेल्स टीम क्या क्या गलतियां कर रही है। तो हमने कुछ नए टीम मेंबर्स को भी हायर किया था जो प्रोबेशन पीरियड पर थे, और उसमें से कुछ लोग बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और जब हमने उनकी सेल्स कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक करी, तो वहां पर हमने ये देखा कि कुछ हमारी सेल्स टीम मेंबर लीड्स के साथ कैजुअली डील कर रहे थे, या कुछ लीड्स पर वो सही से हमारी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड, मैंने आइडेंटिफाई किए ऐसे ऑब्जेक्शंस जो हमारी सेल्स टीम सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो हमने ये बोला कि हमें पूरी प्रॉपर लिस्ट बना के दो वो सारे ऑब्जेक्शंस की जो हमारी सेल्स टीम सॉल्व नहीं कर पा रही है। एंड देन हमने यहां से न्यू सेल्स स्क्रिप्ट्स भी क्रिएट कराई, ठीक है। और ये सेल्स स्क्रिप्ट्स बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड हैं हमारी डेटा पर। तो एक तो ये एंगल हो गया जहां पर आपकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और फिक्स करो। और दूसरा सॉल्यूशन ये हमने क्रिएट किया कि हमने बोला ये सारी फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग एनालाइज करो, हमारे प्रोस्पेक्ट्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी है, उनको एग्जैक्टली हम ऐसा क्या ऑफर क्रिएट करके दे दे जिससे हमारी सेल्स कॉल तुरंत ही फोन पे हो जाए, हमारा क्लाइंट कन्वर्ट हो जाए। तो यहां से हमने नए नए ऑफर्स क्रिएट किए, ऐसी चीजें क्रिएट करी जिसको प्रोस्पेक्ट्स मना नहीं कर सकते थे। तो हमने नो ब्रेनर ऑफर्स क्रिएट करे, वैल्यू स्टैकिंग करे कि हम अपने प्रोडक्ट में सर्विसेज में और कितनी वैल्यू ऐड कर दें जिससे हम कॉम्पिटिटर के प्राइस को और उनके प्रपोजल्स को बीट कर सके। तो ना कि हमने अपनी सेल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, बट हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज और ऑफर्स को भी इंप्रूव किया। इसके साथ में आप यहां से ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हो, ये काइंड ऑफ एक पॉडकास्ट भी बन जाएगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करके ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। आप एक माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक माइंड मैप क्रिएट करी, तो ये बेसिकली फोन कॉल्स क्लाइंट इंक्वायरीज में है,
ठीक है, हायरिंग रिलेटेड भी कुछ कॉल्स हैं और कुछ इंटरनल ऑपरेशंस रिलेटेड भी कॉल्स हैं। तो इसको कितना स्मार्टली इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, ये क्लाइंट कॉल्स रिलेटेड है तो ये सारी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये हायरिंग रिलेटेड है तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हायरिंग में हमारे की कैंडिडेट्स कौन कौन से आए वो भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, हर एक कैंडिडेट के बारे में क्या डिटेल्स हैं वो भी आप देखो प्रॉपरली यहाँ पर हम माइंड मैप के थ्रू ले आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे इंटरनल ऑपरेशंस रिगार्डिंग भी यहाँ पर हमारी एक माइंड मैप क्रिएट हो जाती है। इसके साथ में हमने एक एक्सप्लेनर वीडियो भी यहाँ से बना लिया है, लेट से आपको जरूरत पड़ती है तो आप इस तरह का एक एक्सप्लेनर वीडियो बना सकते हैं, जो कि लगभग 6 मिनट का वीडियो है और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है हमारी ही डेटा पे, ठीक है, कि एग्जैक्टली हमारी पूरी प्रॉब्लम को ये एक एक्सप्लेनर वीडियो के फॉर्म में क्रिएट कर दे रहा है, जिसको समझने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स जो हमने अभी तक यूज किया है। ये टूल आपके सेल्स डिपार्टमेंट में काम आ सकता है, आपके एचआर डिपार्टमेंट में काम आ सकता है, आपकी जो ओवरऑल सेल्स हो रही है उस सेल्स को इंप्रूव करना, क्या मिस्टेक हो रही है वो सब कुछ आप यहां से डेटा निकाल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस तरह के और भी सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं अपनी एजेंसी में से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, बहुत सारे फेल होते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमारे और हमारे क्लाइंट के रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं। अगर आप वो सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं वो सब कुछ इस चैनल पे शेयर करूं, तो नीचे कमेंट करो एक्सपेरिमेंट, एंड इफ आई गेट 100 कमेंट्स तो जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपनी एजेंसी में, चाहे वो फेल हो रहे हो चाहे वो सक्सेसफुल होते हो, मैं सब कुछ इस चैनल पे शेयर करने वाला हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।